बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ चुके हैं, 72 से बढ़कर 97 पहुंच चुके हैं। चिंताजनक खबर ये आपको हम बता रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामले 72 थे जो अब तक वो बढ़कर 97 पहुंच चुके हैं। 9, 7, 97 और इसी के साथ में सरकार की चिंता बढ़ गई है, दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ गई है। 97 कोरोना पॉजिटिव मामले अकेले देश की राजधानी दिल्ली में मिले हैं। लगातार दिल्ली की सरकार अपील कर रही है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब आप अपने घरों में रहिए। लेकिन जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अब ये सरकार की चिंता बढ़ा सकता है और आप लोग इस आंकड़े से सीख लीजिए कि आप लोग अपने घरों में रहे। लॉकडाउन का मतलब है कि दरवाजा बंद कीजिए, क्योंकि कोरोना को अंदर आने से रोकना है। विश्वजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विश्वजीत, जिस पर ब्रेक लगाना है वो बढ़ता जा रहा है, 25 नए मामले सामने आए हैं। कल तक जो आंकड़ा 72 था, 97 पहुंच चुका है। बेहद चिंताजनक ये खबर अपने आप में। देखिए, ये हालांकि अभी जो भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसकी आशंका सरकार को पहले से थी, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 97 मामले हो गए हैं, यानी 100 के करीब दिल्ली में कोरोना संक्रमण करीब के मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है। 89 मरीजों का भी जो संक्रमित लोग जो है उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक दिल्ली में कुल 2168 सैंपल लिए गए हैं, उसमें 1846 सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है और 322 रिपोर्ट नहीं आई है, 322 की। तो उन सब की रिपोर्ट आने के बाद ये जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंचने जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी उम्मीद है कि ये संख्या और भी बढ़ेगी। लेकिन कल 23 मामले नए आए थे, आज 25 नए मामले आए हैं। लगातार जो है मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और ये एक चिंता की बात निश्चित रूप से है कि अगर इसी तरह से संख्या बढ़ती डिटेल मिल पाई है क्या कब अभी इन मामलों की, कि ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर ये लोकल ट्रांसमिशन हुआ है? देखिए, ये हालांकि इसमें पूरी तरह डिटेल तो नहीं है। जो हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है उसमें ये सीधे पूरी डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें जो 89 लोग एडमिट है इसकी जानकारी है। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल 5 जो कल भी ये आंकड़ा था वही अभी भी है। और जो एक जो माइग्रेटेड हुए दूसरे देश में जो विदेशी थे वो आंकड़ा आया है। बाकी जो रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट आएगी उसमें शायद और भी डिटेल्ड हो। इसमें हालांकि वो पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली बात है, जैसे जैसे आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में भी। जी, निजामुद्दीन में जो ये भी कार्यक्रम सामने आया है और अभी भी वहां पर ये इस तरीके का ऑपरेशन जारी है, सभी को बाहर निकाला जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। 300 लोग और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण पाए गए हैं। तो अब ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, अब लग रहा है उस निजामुद्दीन के केस को देखकर के दिल्ली वासियों की धड़कन तेज हो सकती है, वहां पर भी आंकड़ा बढ़ सकता है, कोई ना कोई केस ना निकला है वहां से। देखिए, ये जो अभी आंकड़े हैं इसमें निजामुद्दीन से जो लोग आए हैं उसके आंकड़े शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो कल रात में उन्हें अस्पताल में लाया गया, उनकी जांच आज सैंपल लिए गए होंगे, वो रिपोर्ट आएगी। ये तो वो सैंपल है जो कि पहले लिए गए थे और उसकी रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर ये आंकड़े आए हैं। तो जब ये यहाँ की अगर रिपोर्ट और भी पॉजिटिव आते हैं तो निश्चित रूप से आंकड़ा काफी आगे बढ़ेगा। और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात है, बिल्कुल ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही है और उसका उदाहरण भी कहीं देखने को ना मिल जाए, क्योंकि अगर वहां से ज्यादा केस पॉजिटिव आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी भी कह सकते हैं कि होगी, क्योंकि काफी लोग वहां पर थे और सभी संभावितों में शामिल हो जाएंगे। और शायद इसलिए सरकार ने अब बड़े स्तर पर लोगों को, जो भी इससे संक्रमित लोग हैं, उनके क्वारंटाइन को लेकर या फिर उनको जो आइसोलेशन में रखना है उसको लेकर बड़ी व्यवस्था की ओर अब सरकार बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि खतरा अभी और खतरा टला नहीं है और संख्या बढ़ने वाली है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 72 से आंकड़ा बढ़कर 97 पहुंच चुका है। 25 नए मामले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं दिल्ली में। राजधानी की बात हम कर रहे हैं और अभी निजामुद्दीन वाले मैटर में भी कुछ सस्पेक्टेड केसेस हैं जिनको आइसोलेशन में रख दिया गया है, उनकी रिपोर्ट का आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यह आंकड़ा जो बढ़ा है ये दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी आप इस आंकड़े से सीख लीजिए कि लॉकडाउन का बेहद सख्ती से आप लोगों को पालन करना है। जो प्रिकॉशंस आपको बार बार बताए जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, वो इस वक्त बेहद जरूरी हो गया है।